नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। कितना प्यारा वीक चल रहा है हमारा। तो आज मैंने सोचा कि जो हमारी हमारी जो सारी माँ हैं, जो हमें लाइफ में इतना कुछ देती हैं, जिनकी वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके कुछ और ऐसे वैदिक स्विच वर्ड जो हर एक माँ से जुड़े हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। टाइम ही इतना अच्छा है, जब आप दिल से प्योर हार्ट होकर कुछ भी मांगोगे ना, वो 100% आपको मिलेगा और ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, ये सारे स्विच वर्ड्स को आपको इंस्टॉल करना होता है। ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता चुकी हूँ। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से देखकर इंस्टॉल कैसे करने हैं वैदिक स्विच वर्ड्स, उसके बाद आप इनको यूज़ करिएगा। हर जो एक वैदिक स्विच वर्ड होता है वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, और जितना मैंने यूज़ किया है और जितना ही मैंने लोगों से सुना है, उनके एक्सपीरियंसेस जो मेरे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, उनके आउटकम से ये मुझे समझ आता है कि जितने हमारे इंग्लिश स्विच वर्ड काम करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स काम करते हैं। वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो माता रानी के हमारे अलग अलग माताओं के जुड़े हुए जो अलग अलग पर्पस के लिए हम वैदिक स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में ना मैं आपसे 4 स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड शेयर करूँगी। आप अपनी जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो स्किप कर करके भी उसी डायरेक्ट स्विच वर्ड पे जा सकते हैं, या एक बार आप पूरी सुन लीजिए। जो आपको बेनिफिशियल लगे आप वैसे करिएगा। जो स्विच वर्ड आपको उस टाइम ज़रूरत है आप उसको वो यूज़ करिएगा, ठीक है। एक मैं स्विच वर्ड बनाऊँगी मनी से रिलेटेड। एक है हमारे जो हमें लगता है ना, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वी आर नॉट सेफ़ राइट नाउ, या कुछ भी कोई आपका बुरा करना चाह रहा है, या आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक हो गया है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र, कोई प्लानिंग कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उससे कि आपका नुकसान ना हो। वो दूसरा हमारा स्विच वर्ड होगा। तीसरा हमारा स्विच वर्ड होगा, जैसे आपको कोई आपको अपना लव मैनिफेस्ट करना है, या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पर शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं हो पा रहा, पेरेंट्स नहीं मान रहे, उस टाइम आप ये स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या अपना कोई क्रश आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, या आपकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करना है, तो ये तीसरा स्विच वर्ड आप तब यूज़ कर लीजिएगा। चौथा स्विच वर्ड है जो लोग जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाह रहे हैं, चौथा स्विच वर्ड उन लोगों के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्विच वर्ड है ना हमारा, वो हमारा माता महालक्ष्मी जी के साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी माता हमारी धन धान्य की माता हैं, और यकीन मानिए ये जो मैं आपके साथ वैदिक स्विच वर्ड शेयर करने वाली हूँ, ये स्विच वर्ड जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ में, यूएस, यूरोप नेशंस जितनी है, जो यूरोपियन नेशंस, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत हाई लेवल पे यूज़ हो रहा है ये स्विच वर्ड जो मैं बताने वाली हूँ, और इसके मिराकुलस आउटकम्स देखे गए हैं। मतलब इंडिया में ही नहीं, आउटसाइड इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और आपको तो अब पता ही होगा कि हमारा योगिक कल्चर जो है, हमारे जो वैदिक मंत्रास हैं, चैंट्स हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड इतने फेमस हो रहे हैं ना, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को उनकी पावर का पता चल रहा है। तो हम इंडियंस होते हुए तो हमें वो यूज़ करने ही चाहिए, क्योंकि वो इतने पावरफुल और इतनी क्विक रिजल्ट्स देने लायक होते हैं कि हमें वो यूज़ करना ही चाहिए। और एक और बात, हम लोग ना कोई भी जब स्विच वर्ड चैंट करते हैं, उसे हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स तो आप दो ही उसे। और अगर आप बीच में आपसे स्किप हो जाता है, 1-2 दिन आपने नहीं चैंट भी किया, तो नथिंग टू वरी, आप अभी भी उस वाइब्रेशनल मोड में होते हैं। पर 3 to 4 वीक्स तक तो आप किसी भी चीज़ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं या स्विच वर्ड कर रहे हैं, उसके आउटकम्स को रिजल्ट्स देने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, इतने इम्पेशेंट नहीं होइए, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्विच वर्ड है वो है श्रीम। श्रीम, ये वर्ड हमारा महालक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने कोई लोन ले रखा है, आप उसे पे नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे किसी ने उधार ले लिया था, पैसा आपसे ले लिया था और वो पैसा वो वापस नहीं कर रहे थे,
या आप चाहते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो और इम्प्रूव हो, आपकी जो लाइवलीहुड है, स्टाइल है, वो और इम्प्रूव हो, तो ये जो हमारा स्विच वर्ड है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। श्रीम श्रीम 108 बार तो आपको इसको बोलना ही होता है, उससे ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। कोई भी वैदिक स्विच वर्ड जब आप यूज़ करेंगे मिनिमम उसे आप 108 बार तो बोलिए ही इंस्टॉल करने के बाद में आप इंस्टॉलेशन आपको सिर्फ एक बार करना होता है, थ्रू आउट लाइफ आपको सिर्फ एक बार करना होता है। बाद में आप इसको यूज़ करेंगे, 108 बार आप इसको बोलेंगे, ये आपकी सारी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कितनी जल्दी दूर कर लेगा आपको खुद ये विश्वास नहीं होगा। ये इतना पावरफुल वर्ड है। श्रीम श्रीम आपको 108 बार बोलना है। दूसरा स्विच वर्ड है हमारी माँ काली से जुड़ा हुआ। हम सब जानते हैं हमारी जो माँ काली हैं वो कितनी पावरफुल हैं, उनके अंदर असीम शक्ति भरी हुई है। जब वो कुछ ठान लेती हैं और जब उनका भक्त कुछ ठान लेता है ना तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो आपके अंदर इतनी पावर दे देती हैं कि आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, और जब हम खुद पे बिलीव करते हैं ना तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। ऐसी हमारी माँ काली है। तो उनसे जुड़ा हुआ एक वैदिक स्विच वर्ड है जो मैं कहूँगी कि जिस पर्सन ने यूज़ किया है ना वो कभी निराश नहीं हुआ है। ये स्विच वर्ड उन लोगों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि उन्हें किसी चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या वो किसी बहुत ग्रीफ पीरियड से, दुखी पीरियड से निकल रहे हैं, किसी को उन्होंने लूज़ कर दिया है या बहुत ज़्यादा परेशान है किसी बात से, तो वो लोग ये स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और जब आप ये स्विच वर्ड यूज़ करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली आपके चारों तरफ ना एक ऐसा प्रोटेक्टेड सर्कल बना देती हैं कि आप उसमें एकदम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाते हो, और कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको छू भी नहीं सकती। तो ये स्विच वर्ड है हमारा माँ काली के साथ जुड़ा हुआ, क्लीम क्लीम। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इसको भी आपको 108 बार, जो भी मैं स्विच वर्ड बताऊँ आप उसे 108 बार तो करिए ही करिए, चैंट करिए। इतने छोटे से वर्ड है ना, और जब हमारे ज़बान पे चढ़ जाते हैं ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, जब आप कुछ नहीं भी कर रहे, बोल नहीं रहे होंगे ना, तो भी आपको अपने दिमाग में वो वर्ड, आपके मन में वो सुनाई देता रहेगा, क्लीम क्लीम क्लीम। हम इनके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं। तो ये स्विच वर्ड आप यूज़ करिएगा। आपको किसी प्रोटेक्शन से या किसी दुख से बाहर आना है, किसी ब्लैक मैजिक आपके लगता है आपके ऊपर हो रहा है, या कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो आप ये स्विच वर्ड यूज़ करिएगा। तीसरा स्विच वर्ड है हमारा बड़ा प्यारा सा लविंग स्विच वर्ड है। लव के लिए स्विच वर्ड है तो प्यारा होना ही चाहिए। ये स्विच वर्ड हमारी पार्वती माँ से जुड़ा हुआ है। पार्वती माँ को जब भी हम देखते हैं तो हम शिव पार्वती हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि उन दोनों की जो बॉन्ड है वो, जब भी हमने उसे देखा है, पिक्चर करा है उसे, तो वो एक होता है ना एक्सट्रीम लव, वो दिखता है हमें। तो वो जब आप पार्वती माँ से जुड़ा हुआ ये स्विच वर्ड यूज़ करेंगे तो आप अपने जीवन में वैसा ही प्यार अट्रैक्ट करेंगे जैसा शिव पार्वती में है। ये स्विच वर्ड है स्वयंवर। स्वयंवर। अगर आप अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या शादीशुदा हैं बट लव कहीं मिसिंग है, रोमांस कहीं मिसिंग है, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, और क्योंकि शादी ना रिस्पेक्ट के बिना प्रॉपर्ली नहीं चलती हैं, अगर आप दोनों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो ये स्विच वर्ड यूज़ करिए। वो सिर्फ अदर आपका पर्सन, आपका स्पाउस ही आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपके दिल में भी उसके लिए उतनी ही इज़्ज़त बढ़ेगी। और जब इज़्ज़त बढ़ती है तो हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा बॉन्ड, वो बहुत गहरा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो उन्हें कोई नहीं तोड़ पाता। तो पार्वती माँ के आशीर्वाद के साथ इस स्विच वर्ड को यूज़ करिए, अपना क्रश अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, अपना प्यार अट्रैक्ट करिए। आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो ये स्विच वर्ड यूज़ करिए। और इस स्विच वर्ड की पावर यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा इस स्विच वर्ड से आप लोगों के बीच में प्यार कितना, कैसे बढ़ा, और आपने कैसे अपनी जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉर्ट आउट कर दी विद दिस स्विच वर्ड।
अब चौथा स्विच वर्ड भाई हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, ज़रूरी है उनके लिए कुछ देना। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स का शायद एग्ज़ाम्स चल भी रहे हों, बहुत के आने वाले हैं। सब स्कूल्स में ओलंपियाड्स का सीज़न चल रहा है, बच्चों को कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये स्विच वर्ड तो हमारा होना ही है, देना ही है सबको। ये स्विच वर्ड हमारा जुड़ा है हमारी माँ सरस्वती से, जो हमारी ज्ञान बुद्धि की देवी हैं, उनके साथ जुड़ा है। सरस्वती माँ के सिर्फ अगर आप माँ सरस्वती भी बोलते हैं ना, तो भी कहते हैं जब माँ सरस्वती का नाम लेके उन्हें नमन करके आप पढ़ने बैठते हो, तो आप अपना जो भी आप उस टाइम पढ़ने के लिए बैठे हो वो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाता है, आप उसे बहुत जल्दी समझ पाते हो। तो यहाँ तो मैं आपको माँ सरस्वती का जो स्विच वर्ड दे रही हूँ, वैदिक स्विच वर्ड, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुली काम करेगा। तो स्विच वर्ड है एम। अगर आपका कोई ना एजुकेशनल गोल है, आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रही हैं, या कोई मान लीजिए आप फॉरेन कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको किसी फॉरेन कंट्री की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, या आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कुछ भी ऐसा आपको क्लियर करना है, तो आपको ये वर्ड एम यूज़ करना है। इसको जब आप यूज़ करें ना, आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो आप अपनी नोटबुक जहाँ पे आप रिटन प्रैक्टिस कुछ भी करते हो ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें ऊपर इसको ज़रूर एक बार लिख लेना एम, फिर अपना पढ़ाई करने बैठो। जो भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, मैंने बचपन से ऐसे ही किया है, मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि प्लीज़ थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको ग्रहण कर सकूँ, मैं आपकी नॉलेज ग्रहण कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू कर एक बार आप ये वर्ड लिखकर पढ़ने बैठो, आप सीरियसली मानो, आपको वो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आएगा, और ऐसा समझ आएगा कि आप उसे कभी भूलोगे नहीं। तो वो स्टूडेंट्स जो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाह रहे हैं, फ़ॉरेन कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है, या आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर बार जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके तो जाते ही होंगे ना, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर रहे हैं, एक बार ये जो स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड, उसे चैंट करने के बाद आप वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करो, थॉरो करो। इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले, जहाँ आपका इंटरव्यू होना है, उसमें घुसने से पहले ये स्विच वर्ड बोल के जाओ। आप देखो ये स्विच वर्ड्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कितने ज़्यादा मिराकुलस होते हैं। जब इन्हें हम यूज़ करते हैं ना, सही तरह से यूज़ करते हैं, तो ये आपके अंदर जो नॉलेज है उसे और बढ़ा देते हैं, और दूसरा वाला ना आपसे इम्प्रेस हो जाता है। आप जब कोई भी कॉन्सेप्ट उसे ऐसे थॉरोली क्लियर समझाओगे ना, वो भी इम्प्रेस हो जाएगा कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए अपनी ऑफिस में। तो तब आप ये स्विच वर्ड यूज़ करिए। और एक और इस स्विच वर्ड की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है। अगर आपके अंदर कुछ म्यूज़िकल टैलेंट है, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने जा रहे हैं, ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं शुरू में, क्यों, बट म्यूज़िक एक खुद में बहुत ज़्यादा टफ़ एक विद्या है, उसकी नॉलेज बहुत टफ़ है। हम धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, गिटार बहुत शौक से स्टार्ट किया था, फिर वो धीरे धीरे ना मुझे लगा इट्स वेरी टफ़, लेकिन जब इस वर्ड के साथ यूज़ किया, इस वर्ड के साथ प्रैक्टिस करना यूज़ किया, तो उसने भी मुझे अपना लिया और मैंने भी उसे अपना लिया। तो आपको भी यही करना है। जब आप कोई म्यूज़िकल, आपके अंदर टैलेंट है, आप उसे निकालना चाह रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक और अच्छे से इंस्ट्रूमेंट सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस स्विच वर्ड को ज़रूर यूज़ करिए उसके लिए। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि ये चारों में से कोई ना कोई एक स्विच वर्ड, जो आप अभी किसी प्रॉब्लम में होंगे, आप कुछ ढूंढ रहे होंगे, ये चारों स्विच वर्ड में से आपको कोई मिला होगा आपकी हेल्प करने के लिए। अगर नहीं मिला है तो मेरे पास भंडारा है मेरे वैदिक स्विच वर्ड्स का, जो प्रूवन है सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो आप मैसेज ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा एक मैसेज कि आपको किस वर्ड से, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड स्विच वर्ड चाहिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि टाइमली आपके पास वो स्विच वर्ड पहुँचा सकूँ, जिससे आप उसे यूज़ कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे आने वाले दिन में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जय माता दी।